नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं पहाड़ियों के बीच स्थित नैनीताल के बारे में कि आप यहां कब जाएं, कैसे जाएं, यहां रुकने की क्या व्यवस्था है, घूमने के लिए कौन कौन सी जगह है जहां पर आप सभी घूम सकते हैं और कुल खर्चों के बारे में। ये पूरी A to Z कंप्लीट जानकारी आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं नैनीताल की। उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक नैनीताल कुमाऊं पहाड़ियों के बीच स्थित समुद्र तल से लगभग 1938 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह हिल स्टेशन सभी प्रकृति प्रेमियों के लिए एक सुरम्य स्थल है, जो अपने रोपवे, एडवेंचर स्पोर्ट्स, झीलों, टिफिन टॉप और स्नो व्यू पॉइंट के साथ साथ हनुमानगढ़ी और नैना देवी मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। और इस शहर के स्थानीय लोग जीवित परंपराओं और बीते युग के रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हैं, इसलिए यहाँ कई त्योहार, जीवंत मेलों का आयोजन हर साल होता है। दोस्तों अब बात करें कि आप नैनीताल कब जाए। वैसे तो आप यहाँ पर कभी भी जा सकते हैं, लेकिन नैनीताल जाने का सबसे सही समय मार्च से जून तक के महीनों का माना जाता है, क्योंकि जब पूरे भारत में अधिकतर गर्मी पड़ती है तो नैनीताल का मौसम काफी ज्यादा सुखद और ठंडा होता है, जिससे कि चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए अधिकतर टूरिस्ट इन्हीं महीनों में नैनीताल घूमने के लिए जाते हैं। वहीं अगर आप नैनीताल में बर्फबारी का आनंद लेना चाहते तो यहाँ जाने का सबसे बेस्ट टाइम सर्दियों का मौसम यानी कि अक्टूबर के अंत से फरवरी तक के महीनों का माना जाता है। मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नैनीताल को किस सीजन में घूमना पसंद करते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप नैनीताल कैसे पहुंचे। वैसे तो आप यहाँ पे बाई ट्रेन और बाई बस बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप नैनीताल ट्रेन से जा रहे तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम रेलवे स्टेशन है, जहाँ से नैनीताल की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या शेयरिंग टैक्सी से पूरा कर नैनीताल पहुँच सकते हैं। यदि आप नैनीताल पहुँचने के लिए काठगोदाम से बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 75 रुपये पर पर्सन है, और वहीं शेयरिंग टैक्सी का चार्ज लगभग 140 से 180 रुपये तक होता है। इसके अलावा अगर आप इस रेलवे स्टेशन से नैनीताल के लिए प्राइवेट टैक्सी रिजर्व लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 400 से 600 रुपये तक होता है। और दोस्तों यदि आप नैनीताल फ्लाइट से जा रहे तो यहाँ का निकटतम एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट है, जहाँ से नैनीताल की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है, और इस एयरपोर्ट से आपको नैनीताल पहुँचने के लिए प्राइवेट टैक्सी, बस और शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी, जिससे आप बुक करके नैनीताल पहुँच सकते हैं। अगर आप एयरपोर्ट से नैनीताल के लिए बस लेते तो उसका चार्ज लगभग 150 से 200 रुपये पर पर्सन होता है। वहीं शेयरिंग टैक्सी का चार्ज लगभग 300 रुपये और प्राइवेट टैक्सी का लगभग 2000 से 2500 रुपये तक होता है। इसलिए आप अपनी सुविधा के अनुसार या फिर बजट के अनुसार इन दोनों में से किसी एक साधन का चुनाव करके नैनीताल पहुंच सकते हैं। और दोस्तों अगर आप नैनीताल बस से जा रहे तो नैनीताल की सड़कें देश के हर एक शहरों और राज्यों से काफी अच्छी तरीके से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ी हुई है, जिनके जरिए आप नैनीताल बस से बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। और दिल्ली से नैनीताल के लिए कई सारी बसें प्रतिदिन चलाई जाती हैं, जिनमें वेल्वो, स्लीपर, AC सीटर और ऑर्डिनरी तीनों तरह की बसें दिल्ली से नैनीताल के लिए चलाई जाती हैं। और दिल्ली से नैनीताल के बीच चलने वाली बस करीब 8 से 10 घंटे में नैनीताल शहर आपको पहुंचा देगी, और दिल्ली से नैनीताल की दूरी लगभग 324 किलोमीटर है। वहीं अगर आप नैनीताल अपने निजी वाहन, बाइक या कार से जा रहे हैं तो आप यहां बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि नैनीताल जाने वाले सड़क मार्ग की स्थिति काफी अच्छी है, जिससे कि रास्ते में आपको जगह जगह पर पेट्रोल पंप और खाने पीने की सारी सुविधा आसानी से मिल जाती है। इसलिए आप नैनीताल अपने निजी वाहन से काफी आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप नैनीताल में कहाँ पे स्टे करें। वैसे तो यहाँ पे स्टे करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला नैनी लेक के पास और दूसरा मॉल रोड पर। और इन दोनों जगहों पर आपको हाई बजट से लेकर के और लो बजट तक के बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, जिन्हें आप बुक करके स्टे कर सकते हैं। और यदि मैं नैनीताल में होटल की प्राइसेस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको लगभग 1000 से लेकर के 10,000 रुपये तक के कई सारे होटल मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार या फिर बजट के अनुसार बुक करके स्टे कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि नैनीताल में खाने पीने की क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पे जिस भी होटल में स्टे किए वहीं पर आपको खाने पीने की सारी सुविधा मिल जाएगी, लेकिन अगर आप वहाँ पे खाना नहीं चाहते तो आपको नैनीताल में नैनी लेक के पास या फिर मॉल रोड के पास बहुत सारे रेस्टोरेंट, होटल और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जा करके लगभग 200 से 300 रुपये में पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। और यदि आप किसी और जगह का ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अच्छी साइट्स का लिंक दे दिया है, जिसकी मदद से आप सस्ती से सस्ती प्राइस में बस, होटल, ट्रेन, प्लेन और टूर पैकेजेस को बुक कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि नैनीताल में कौन कौन सी फेमस जगह है जहां पर आप सभी घूम सकते हैं। वैसे तो यहां पर आप सबसे पहले नैनीताल लेक के पास घूम सकते हैं। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से लगभग 25 किलोमीटर दूर नैनीताल लेक अर्धचंद्राकार आकार की झील कुमाऊं क्षेत्र
की सबसे प्रसिद्ध झीलों में से एक है और यह जगह नौका विहार, पिकनिक और शाम का समय बिताने के लिए एक आदर्श स्थान है। और यह 7 अलग अलग चोटियों से घिरी एक मनमोहक जगह और 2 अलग अलग वर्गों में विभाजित है। उत्तरी भाग को मल्ली ताल और दक्षिणी क्षेत्र को तल्ली ताल कहा जाता है और यह लेक सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। इसके साथ ही आप यहाँ स्नो व्यू पॉइंट का भी सुंदर दृश्य देख सकते हैं। हिमालय की चोटियों को देखने के लिए सबसे अधिक देखे जाने वाले टूरिस्ट प्लेसेस में यह स्थान सुबह की यात्रा के लिए महान हिमालय पर्वतमाला के कुछ बेहतरीन दृश्य प्रदान करता है। और इस व्यू पॉइंट से आप बर्फ से ढकी नंदा देवी, त्रिशूल और नंदा कोट के लुभावने और शानदार दृश्य को देख सकते हैं। और इस व्यू पॉइंट तक पहुंचने के लिए कैब या रोपवे का सहारा आपको लेना होता है। और यह व्यू पॉइंट शनिवार को छोड़ करके सप्ताह के सभी दिन सुबह 10:30 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। इसी के साथ आप यहाँ नैना देवी टेम्पल के भी दर्शन कर सकते हैं। उत्तराखंड के सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों में से एक यह मंदिर भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक है और कहा जाता है कि इस जगह पर देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस मंदिर का नाम नैना देवी रखा गया। और यह मंदिर सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक भक्तों के दर्शन के लिए खुला रहता है। इसके साथ ही आप यहाँ राजभवन भी घूम सकते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित ब्रिटिश काल में ही निर्मित यह एक इमारत है जिसे बिल्कुल विक्टोरियन स्टाइल में बनाया गया है और इसके अतिरिक्त स्विमिंग पूल, गोल्फ मैदान और बलूत पेड़ देखने को यहाँ पे मिलता है। और यह भवन सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक टूरिस्ट के लिए खुला रहता है, लेकिन रविवार और सभी राष्ट्रीय अवकाश के समय यह भवन बंद रहता है। इसी के साथ ही आप यहाँ मॉल रोड पर भी घूमने का मजा ले सकते हैं। नैनीताल में स्थित मॉल रोड एक प्रसिद्ध बाजार है जहाँ पर आपको काफी सुंदर चीजों की दुकानें, मॉल, रेस्टोरेंट आदि कई प्रकार की दुकानें यहाँ पर बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिलेंगी। और नैनीताल के बाजारों में अलग अलग प्रकार के सुंदर मोमबत्तियाँ काफी मात्रा में बेची जाती हैं, जिसे नैनीताल जाने वाले पर्यटक इस मोमबत्ती को याद के रूप में जरूर खरीदते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ नैना पीक भी घूम सकते हैं। ट्रैकिंग का शौक रखने वाले लोगों के लिए नैनीताल में नैना चोटी एक बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है। नैनीताल की बस स्टैंड से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह चोटी यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जहाँ से आप हिमालय के बेहतरीन नज़ारों को देखने का लुत्फ उठा सकते हैं। और इस चोटी पर आप मॉल रोड से घोड़े की सवारी करके या फिर पैदल पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 5:30 बजे तक टूरिस्ट की काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। दोस्तों, और भी ऐसी कई सारी जगह है नैनीताल में जहाँ पर आप सभी घूम सकते हैं, जैसे नौकुचिया ताल, नैनीताल जू, भीमताल, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, कैची धाम, पंगोट हिडिंबा देवी टेम्पल आदि जैसे नैनीताल के टूरिस्ट प्लेसेस हैं। इन सब के अलावा आप यहाँ रोपवे का भी भरपूर आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि नैनीताल को घूमने में आपका कुल कितना खर्चा लग जाएगा। वैसे तो अगर आप यहाँ पे घूमने के लिए 2 डे 1 नाइट का ट्रिप प्लान करते तो उसमें आपका कुल खर्चा लगभग 4000 से 5000 रुपए पर पर्सन लग सकता है। वहीं अगर आप कपल्स के साथ नैनीताल में घूमने के लिए जाते तो उसका कुल खर्चा लगभग 8000 से 10000 रुपए तक हो सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप नैनीताल में कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और घूमने के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करेंगे, और नैनीताल आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं, और यहाँ रुकने के लिए आप किस टाइप का होटल लेते हैं। तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।